हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्केयर जर्नी में। मैं हूं आपके साथ नेहा रानी और बताइए आप सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप दैट कि आप सब भी ठीक होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने महाभारत के अनमोल ज्ञान के बारे में डिस्कस करा था, जो इंट्रोडक्शन था। आज हम महाभारत के एक अनमोल श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, जो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रियल लाइफ से रिलेटेड है। सो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी दुनिया में बुराई हावी होती है तब उसका अंत कौन करता है। आज हम एक ऐसे ही श्लोक पर चर्चा करेंगे जिसने युगों युगों से इस सवाल का जवाब दिया है। महाभारत का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम् अधर्मस्य तदात्मनं श्रीजम्याः परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कभी कभी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा हो रहा हो। अच्छाई करने के बावजूद भी बुराई जैसे हर तरफ हावी हो रही हो। ऐसे समय में लगता है कि कोई तो आकर इस अन्याय को रोक दे। महाभारत का एक श्लोक ऐसी सच्चाई को बयां करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म संकट में पड़ेगा तब वे स्वयं अवतरित होंगे। दिस इज नॉट जस्ट mythology, it's a powerful reminder for our real lives. Justice always find a way. आज हम इस श्लोक की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि ये सिद्धांत आज भी हमारी ज़िंदगी में उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि 1000 ईयर्स पहले हुआ करता था। तो आइए समझते हैं इस शाश्वत सत्य को और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध तब होता है जब पांडवों और कौरवों के बीच में सत्ता और धर्म की लड़ाई चरम सीमा पे होती है। इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, मित्रों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं होते हैं। अर्जुन के इस मानसिक द्वंद्व को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसे जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्य का ज्ञान देते हैं, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य अर्जुन को उसके कर्तव्यों का बोध कराना और उसे निष्काम कर्म का मार्ग दिखाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नश्वर है। यह संवाद मानव जीवन के कई आयामों जैसे कर्म, भक्ति, ज्ञान, धर्म पर आधारित है। अभी जिस श्लोक की बात कर रहे हैं वह भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, जो श्लोक अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में आता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ जाता है तब तब वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसका उद्देश्य धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और साधुओं की रक्षा करना होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को, मित्रों को देखकर युद्ध करने से मना कर देता है। वे भावुक होकर सोचते हैं कि यह अधर्म होगा कि अपने ही परिजनों को मारे। तब श्री कृष्ण उन्हें यह समझाते हैं कि आत्मा अमर होती है, केवल शरीर नाशवान है। यह कर्तव्य युद्ध है और इसमें धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का सिद्धांत सिखाते हैं। Let's try to understand this in more detail. What exactly Lord Krishna wants to convey. श्लोक 4.7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ होता है, तात्पर्य यह है कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय है तब तब मैं, मतलब श्री कृष्ण, स्वयं अवतार धारण करते हैं। धर्म की
धर्म की हानि और अधर्म का उदय करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब भी संसार में धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रसार होने लगता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर उस असंतुलन को ठीक करते हैं। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कार्यों से नहीं है, बल्कि वह नैतिकता, सत्य, न्याय, मानवता का प्रतीक है। जब भी लोग अपने नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों से भटक जाते हैं, तब वो भगवान अवतार लेते हैं। 4.8 श्लोक 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्मस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। हे भारत, मतलब अर्जुन, भारत यहाँ अर्जुन को इंडिकेट कर रहा है। हे अर्जुन, जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार रूप में प्रकट करता हूँ। साधुओं, धर्मात्माओं की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। भगवान का अवतार भगवान कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि किसी विशेष समय या काल के बंधन में नहीं, वे युग युग में अवतार लेते हैं। हर युग में अलग अलग रूपों में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार वे अवतार लेकर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश के लिए आते हैं। हर युग में अधर्म और अनैतिकता का रूप डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। साधुओं की रक्षा, भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य साधुजनों की रक्षा करना है। साधुजन वे होते हैं जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जब उनका जीवन संकट में होता है, तब भगवान उसकी सहायता के लिए अवतार लेते हैं। दुष्टों का विनाश, दूसरे उद्देश्य अधर्मी, अत्याचारी और अनैतिक लोगों का नाश करना होता है। भगवान दुष्टों को नष्ट करके संसार में संतुलन बनाए रखते हैं, ताकि धर्म फिर से अपनी जगह स्थापित हो सके। धर्म की स्थापना, भगवान का तीसरा उद्देश्य धर्म की पुनः स्थापना करना है। जब संसार में अधर्म का प्रसार होता है, धर्म की प्रतिष्ठा कम होती है, तब भगवान अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं और संसार में संतुलन बनाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म प्रबल होते हैं, तब तब वे अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करना होता है। God Sri Krishna is born in every era. Let's understand this in detail. भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा कि वे युगों युगों अर्थात हर युग में अवतार लेते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने विभिन्न युगों में डिफरेंट अवतार लेते हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने नरसिंह और वामन जैसे अवतार लिए थे। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार और कली युग में भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार लेंगे। इस प्रकार जब भी अधर्म का बोलबाला होता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं और मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता का ये संदेश जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने, धर्म का पालन करने और सही कर्तव्यों को निभाने का मार्गदर्शन देता है। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का संदेह दूर होता है। वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए युद्ध में अपना कर्तव्य निभाते हुए यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक भगवान की युग युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करने की प्रतिज्ञा को प्रकट करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ या अनैतिकताएं क्यों ना बढ़ जाए, भगवान सदैव धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें सच्चाई, धर्म, नैतिकता के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में धर्म की ही विजय निश्चित होती है। दोस्तों, यह था महाभारत का वह ट्रुथ श्लोक
शाश्वत श्लोक जो हमें सिखाता है कि जब भी ज़िंदगी में अन्याय, अधर्म या कठिनाइयाँ आती है तो तब हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट संदेश देते हैं कि धर्म की विजय हमेशा होती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। आज की इस चर्चा में हम यह सीख सकते हैं कि हमें हर परिस्थिति में सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें, क्योंकि हम महाभारत के और भी अद्भुत श्लोकों के उनकी गहराई में उतरने वाले हैं। तब तक धर्म के मार्ग पर चलते रहे, सत्य का साथ कभी ना छोड़े। धन्यवाद।